गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कभी सुपरमार्केट में ऐसा हुआ है कि एक ही जैसी दिखने वाली दर्जनों चीजों के बीच खड़े होकर सोचा हो कि आखिर हाथ किसी एक खास प्रोडक्ट की तरफ ही क्यों बढ़ता है? क्या वो उसका चमकीला आकर्षक डिब्बा होता है या उस पर लिखी कोई ऐसी बात जो भरोसा दिलाती है? ये सवाल, हाँ, ये सीधा मार्केटिंग के दिल में उतरता है। क्योंकि उस एक पल में जब कोई खरीदार शेल्फ को देख रहा होता है, सालों की रिसर्च, डिजाइन और रणनीति की परीक्षा होती है। और फैसला तो सेकंडों में हो जाता है। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर फैसले तो बस चंद सेकंड में ही हो जाते हैं। और आज हम इसी चंद सेकंड के खेल के पीछे की साइंस और आर्ट को समझने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो प्रोडक्ट पैकेजिंग और लेबलिंग की दुनिया की एक गहरी पड़ताल करते हैं। हम ये जानेंगे कि ये सिर्फ गत्ते का डिब्बे या कागज के स्टिकर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो खामोश सेल्समैन है जो बिना एक शब्द कहे हमें कुछ खरीदने के लिए मना लेते हैं। खामोश सेल्समैन, क्या बात है! ये शब्द एकदम सटीक है ना? हाँ। ये वो पहला और कभी-कभी आखिरी मौका होता है जब कोई ब्रांड सीधे ग्राहक से बात करता है। आज की हमारी चर्चा का मकसद यही समझना है कि कैसे पैकेजिंग ध्यान खींचने का काम करती है और लेबलिंग उस ध्यान को भरोसे में बदलती है। बिल्कुल, ये सिर्फ दिखावे की बात नहीं, ये ब्रांड की पहचान और ग्राहक से उसके रिश्ते की एक तरह से नींव है। तो चलिए इस सेल्समैन से ठीक से मुलाकात करते हैं। शुरुआत पैकेजिंग से करते हैं। आम भाषा में तो ये सिर्फ एक डिब्बा या रैपर है, लेकिन मार्केटिंग की दुनिया में इसका क्या मतलब है? देखिए, मार्केटिंग में पैकेजिंग का मतलब सिर्फ एक डिब्बा नहीं है। इसका मतलब है किसी प्रोडक्ट के लिए कंटेनर, रैपर या कवर को डिजाइन करने और उसे बनाने की पूरी प्रक्रिया। पूरी प्रक्रिया? हाँ, इसमें उसका आकार, वो किस मटेरियल से बना है, उसका रंग, उस पर बना डिजाइन, सब कुछ शामिल है। ये अपने आप में एक पूरी साइंस है। अच्छा, और हमारे सूत्रों में इसके 3 स्तरों का भी जिक्र है। ये क्या है? क्या हर प्रोडक्ट में ये तीनों होते हैं? हाँ, ज्यादातर प्रोडक्ट्स में ये तीनों स्तर होते हैं, भले ही हमें सिर्फ एक या दो ही दिखते हो। पहला है प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग ये वो परत है जो सीधे प्रोडक्ट को छूती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल या फिर टूथपेस्ट की ट्यूब। इसका काम है प्रोडक्ट को संभाल कर रखना। ठीक है, यानी ट्यूब हो गई प्राइमरी पैकेजिंग। हाँ, तो फिर वो जो गत्ते का डिब्बा आता है जिसमें ट्यूब होती है, वो क्या हुआ? वो है सेकेंडरी पैकेजिंग। इसका काम प्राइमरी पैकेजिंग को एक और सुरक्षा की परत देना और सबसे जरूरी ब्रांडिंग के लिए ज्यादा जगह देना है। अच्छा। इसी डिब्बे पर तो कंपनी अपनी कहानी बताती है, अपने लोगों को बड़ा करके दिखाती है। समझ गया। और तीसरा स्तर? तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, जिसे हम ग्राहक के तौर पर बहुत कम देखते हैं। मतलब वो बड़े बड़े कार्टन जिनमें ये सारे टूथपेस्ट के डिब्बे भरकर दुकानों तक पहुंचाए जाते हैं। बिल्कुल वही। ये वो बड़े मजबूत डिब्बे होते हैं जिनका मकसद सिर्फ एक है, प्रोडक्ट को वेयरहाउस से दुकान तक सुरक्षित पहुंचाना। लेकिन आजकल तो ये ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग भी मतलब काफी स्मार्ट हो गई हैं। स्मार्ट कैसे? इनमें अब RFID चिप्स या QR कोड्स लगे होते हैं।
इससे कंपनियां अपनी सप्लाई चेन में प्रोडक्ट को हर कदम पर ट्रैक कर सकती हैं। ये सिर्फ एक डिब्बा नहीं रहा, बल्कि डेटा का एक स्रोत बन गया है। वाह, ये तो कमाल की बात है कि जो चीज हमें दिखती भी नहीं वो इतनी हाईटेक हो गई है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो हमें दिखता है। मैं हमेशा सोचता था कि डिब्बे का मुख्य काम सिर्फ चीज को टूटने से बचाना है, पर हमारे स्रोत बताते हैं कि इसके काम कहीं ज्यादा हैं। ये सिर्फ सुरक्षा कवच नहीं है। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन तो इसका सबसे बुनियादी काम है ही, प्रोडक्ट को नमी, धूल, टूटने फूटने से बचाना। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। और वो क्या है? दूसरा बड़ा काम है सुविधा यानी कन्वीनियंस। सोचिए अगर दूध या जूस टेट्रा पैक में ना आकर खुली बाल्टियों में बिकता तो क्या होता? पैकेजिंग उसे स्टोर करना, ले जाना और इस्तेमाल करना आसान बनाती है। ये बात तो सही है, और यहीं पर अक्सर एक तनाव भी देखने को मिलता है ना? तनाव किस तरह का? एक तरफ पैकेजिंग को सुविधाजनक होना है, जैसे आसानी से खुलने वाला चिप्स का पैकेट, लेकिन दूसरी तरफ उसे प्रोडक्ट को नमी और हवा से भी बचाना है ताकि चिप्स कुरकुरे रहें। बहुत बढ़िया पॉइंट। और यहीं पर इनोवेशन का मौका मिलता है। कंपनियां अरबों डॉलर्स इसी रिसर्च पर खर्च करती हैं कि पैकेजिंग मजबूत भी हो और आसानी से खुल भी जाए। सही बात है। इसी से जुड़ा तीसरा काम है पहचान, आइडेंटिफिकेशन। आप किसी सुपरमार्केट में दूर से ही अपनी पसंदीदा चॉकलेट का बैंगनी रैपर या किसी खास कोल्ड ड्रिंक की बोतल का आकार पहचान लेते हैं। ये पैकेजिंग की ताकत है। और जैसे ही पहचान बनती है, इसका चौथा काम शुरू हो जाता है, प्रचार यानी प्रमोशन। हाँ, एक आकर्षक डिजाइन, चमकीले रंग, अनोखा आकार, ये सब मिलकर उस खामोश सेल्समैन को आवाज देते हैं। ये दुकान में बैठा एक 24/7 विज्ञापन है जो चिल्लाकर कहता है, मुझे देखो, मुझे खरीदो। बिल्कुल। ये इम्पल्स बाइंग को बढ़ावा देता है, मतलब बिना सोचे समझे की जाने वाली खरीदारी। मुझे याद है, मैंने एक बार सिर्फ इसलिए एक महंगा ऑलिव ऑयल खरीदा था क्योंकि उसकी बोतल बहुत ही खूबसूरत थी। हाँ। वो हाथ से बनी हुई लग रही थी। बाद में पता चला कि स्वाद में कुछ खास नहीं था। उस दिन वो खामोश सेल्समैन जीत गया। पैकेजिंग ने अपना काम बखूबी किया था। ये तो मेरे साथ भी कई बार हुआ है। और आखिरी काम है ब्रांड की छवि बनाना, ब्रांड इमेज बिल्डिंग। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक लग्जरी घड़ी अगर प्लास्टिक के पैकेट में आए तो उसकी सारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। उसकी प्रीमियम वुडन बॉक्स वाली पैकेजिंग ही उसकी कहानी कहती है। और आजकल तो पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल। रिसाइकल मटेरियल से बनी पैकेजिंग एक ब्रांड को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार दिखाती है। तो अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो पैकेजिंग एक मल्टीटास्कर है। ये प्रोडक्ट का बॉडीगार्ड भी है, उसका पहचान पत्र भी, उसका सेल्समैन भी, और उसकी पर्सनैलिटी भी। ये पहली छाप है, और हम सब जानते हैं कि पहली छाप कितनी मायने रखती है। ठीक है, तो पैकेजिंग ने हमें अपनी तरफ खींच तो लिया, उसका आकर्षक डिजाइन काम कर गया। लेकिन एक समझदार खरीदार के तौर पर हमारा अगला कदम क्या होता है? हम उसे पलट कर देखते हैं कि आखिर इसके अंदर है क्या, और यहीं से लेबलिंग का खेल शुरू होता है। एकदम सही। अगर पैकेजिंग एक आवाज है जो दूर से बुलाती है, तो लेबलिंग एक फुसफुसाहट है जो पास आने पर प्रोडक्ट का राज बताती है। वाह! लेबलिंग का सीधा सा मतलब है प्रोडक्ट पर वो सारी जानकारी लगाना जो प्रोडक्ट के बारे में बताती हो। ये एक छोटा सा स्टिकर भी हो सकता है, या पूरे डिब्बे पर छपी हुई जानकारी भी। हमारे सूत्रों में लेबल के भी कुछ प्रकार बताए गए हैं। ये जानना दिलचस्प होगा। हाँ, मुख्य रूप से 3 तरह के लेबल होते हैं। पहला है ब्रांड लेबल, जिस पर सिर्फ ब्रांड का नाम या लोगो होता है। इसका मकसद सिर्फ ब्रांड की पहचान को मजबूत करना है। ठीक है। दूसरा, और शायद सबसे काम का, है वर्णनात्मक लेबल, डिस्क्रिप्टिव लेबल। इस पर प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ होता है। उसमें क्या क्या सामग्री है, उसे कैसे इस्तेमाल करें, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, वगैरह। और तीसरा है ग्रेड लेबल। ग्रेड लेबल ये प्रोडक्ट की क्वालिटी बताता है, जैसे अंडों पर ए ग्रेड या घी के डिब्बे पर स्पेशल ग्रेड। ये एक तरह से क्वालिटी का सर्टिफिकेट है जो पैकेज पर ही लगा होता है। ये दिलचस्प है। क्या ज्यादातर प्रोडक्ट्स पर ये तीनों तरह के लेबल होते हैं, या कंपनियां किसी एक को चुनती हैं? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही लेबल पर ब्रांड, ग्रेड और जानकारी तीनों हो? बेहतरीन सवाल। असल में ज्यादातर अच्छी तरह से डिजाइन किए गए प्रोडक्ट्स में एक ही लेबल इन तीनों का काम करता है। उस पर ब्रांड का नाम भी होगा, पूरी जानकारी भी होगी, और कहीं ना कहीं क्वालिटी का दावा भी होगा, जैसे प्रीमियम क्वालिटी या 100% ऑर्गेनिक। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है। तो अब लेबलिंग के कामों पर आते हैं। इसका सबसे पहला और साफ काम तो जानकारी देना ही है।
बनाने की तारीख, एक्सपायरी डेट, कीमत, वजन। ये सब। हाँ, और ये सिर्फ ग्राहक की सुविधा नहीं है, ये एक कानूनी आवश्यकता भी है, लीगल रिक्वायरमेंट। कई देशों में फूड और दवाइयों जैसी चीजों पर कुछ खास जानकारी देना अनिवार्य है। उपभोक्ता को सुरक्षित रखने के लिए। बिल्कुल, ये नियम उसी के लिए बनाए गए हैं। लेकिन क्या कंपनियां इस पारदर्शिता का इस्तेमाल भी एक मार्केटिंग चाल की तरह नहीं करती? जैसे ग्लूटेन फ्री का लेबल उन चीजों पर भी लगा दिया जाता है जिनमें प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन होता ही नहीं है। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। ये लेबलिंग का दूसरा पहलू है प्रचार, प्रमोशन। हाँ, कंपनियां शुगर फ्री, फैट फ्री, विटामिन सी से भरपूर जैसे दानों का इस्तेमाल ग्राहकों को लुभाने के लिए करती हैं। यहीं पे एक समझदार ग्राहक की भूमिका बढ़ जाती है कि वो इन दावों को परखे। सही बात है। और इसका एक और बहुत जरूरी काम है सुरक्षा मार्गदर्शन, सेफ्टी गाइडेंस। हाँ, जैसे दवाओं पर लिखा होता है बच्चों की पहुंच से दूर रखें, या किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान पर चेतावनी। ये छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी होती हैं। तो कुल मिलाकर लेबलिंग विश्वास बनाने का काम करती है। बिल्कुल। एक कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में जितनी ज्यादा और साफ जानकारी देती है, ग्राहक उतना ही उस पर भरोसा करता है। ये धोखाधड़ी से बचाता है और ग्राहक को एक सूचित फैसला लेने में मदद करता है। अगर पैकेजिंग सेल्समैन है तो लेबलिंग उस सेल्समैन का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। वाह, क्या बात है। को इन सबका क्या मतलब है? हमने पैकेजिंग को समझा जो ध्यान खींचती है, और लेबलिंग को समझा जो जानकारी देती है। हमारे स्रोत इन दोनों के बीच के फर्क को बहुत साफ तौर पर बताते हैं। क्या हम उस पर थोड़ी और बात कर सकते हैं? जरूर। अगर हम इनके अंदर को समझें तो इनकी जुगलबंदी और भी बेहतर तरीके से समझ आएगी। पहला फर्क तो इनके अर्थ में ही है। पैकेजिंग का मतलब है कंटेनर डिजाइन करना, एक भौतिक ढांचा बनाना, जबकि लेबलिंग का मतलब है उस ढांचे पर जानकारी देना, उसे शब्द देना। यानी एक शरीर है तो दूसरी उसकी जुबान। क्या बात है, इससे बेहतर तरीके से नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। और उद्देश्य में क्या फर्क है? दूसरा फर्क है उद्देश्य का। पैकेजिंग का मुख्य उद्देश्य है सुरक्षा और आकर्षण, प्रोडक्ट को सुरक्षित रखना और उसे सुंदर दिखाना। वहीं लेबलिंग का मुख्य उद्देश्य है सूचना और पहचान, ग्राहक को सब कुछ बताना और ब्रांड की पहचान साफ करना। एकदम सही। और इसी से जुड़ा है इनके फोकस का अंतर। पैकेजिंग का फोकस डिजाइन, रंग, आकार और मटेरियल पर होता है, मतलब वो दिखने में कैसा है और छूने में कैसा महसूस होता है। और लेबलिंग का? वहीं लेबलिंग का फोकस विवरण, तथ्यों और कानूनी अनुपालन पर होता है, मतलब जानकारी कितनी सटीक है और क्या वो सभी सरकारी नियमों का पालन करती है या नहीं। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि ये दोनों अलग अलग होते हुए भी एक ही टीम के लिए खेलते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। बिल्कुल अधूरा है। एक सुंदर डिब्बा जिस पर कोई जानकारी ना हो वो शक पैदा करेगा, और बहुत सारी जानकारी एक भद्दे असुरक्षित डिब्बे पर हो तो कोई उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। एकदम सही। वे एक शक्तिशाली जोड़ी है। पैकेजिंग ग्राहक को कहती है हेलो इधर देखो, और जब ग्राहक पास आता है तो लेबलिंग उसे बताती है मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या है और मैं तुम्हारे लिए क्यों अच्छा हूँ। ये दोनों मिल के ही ग्राहक के दिल और दिमाग दोनों को जीतते हैं। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल का सार यह है कि अगली बार जब हम कोई प्रोडक्ट हाथ में उठाएं तो हमें याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ एक चीज नहीं है। बिल्कुल। उसकी पैकेजिंग एक खामोश सेल्समैन है जो हमें लुभाने की कोशिश कर रहा है, और उस पर लगी लेबलिंग एक विश्वसनीय मार्गदर्शक है जो हमारा भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है। किसी भी प्रोडक्ट की कामयाबी इन दोनों के तालमेल पर ही टिकी है। बिल्कुल। और अंत में मैं इस चर्चा को एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त करना चाहूंगी। जरूर। हमारे स्रोत कंपनी की रणनीति और मार्केटिंग पर केंद्रित थे, लेकिन ये ज्ञान एक खरीदार के रूप में हमारे व्यवहार को कैसे बदल सकता है? अगली बार जब कोई स्टोर में हो तो क्या किसी का ध्यान पैकेज के डिजाइन पर ज्यादा जाएगा या लेबल पर लिखे बारीक अक्षरों पर? और ये चुनाव हमारे खुद के निर्णय लेने की प्रक्रिया के बारे में क्या बताता है? हम दिल से फैसला करते हैं या दिमाग से?